स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। अपनी जो यूनिट चल रही थी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स की पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, उसमें हम जो पीएन जंक्शन के जो टॉपिक थे, लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन, अब्रप्ट पीएन जंक्शन, उनकी कैपेसिटेंस निकालना, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है पैरामेट्रिक एम्पलीफायर में, वो आता है मेनले-रोवे रिलेशन। और ये क्या है, किस काम में आता है? ये आपका जो कोई भी पैरामेट्रिक डिवाइस है जिसमें आप नॉन लीनियर रिएक्टेंस यूज में लेते हैं, उसके लिए पावर कंजर्वेशन निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। तो क्या काम में आता है मैं बता देता हूं। मेनले-रोवे रिलेशन, मेनले-रोवे डिराइव्ड ए सेट ऑफ जनरल equations for a parametric device which contains a non-linear reactance, या कैपेसिटेंस भी बोल सकते हो, नॉन लीनियर रिएक्टेंस। ये हो गया कि मेनले-रोवे रिलेशन क्या काम में आते हैं। ये आपके पास एक सेट बनाते हैं जनरल इक्वेशंस का, किसके लिए? पैरामेट्रिक डिवाइस के लिए। और पैरामेट्रिक डिवाइस में भी क्या होगा? नॉन लीनियर रिएक्टेंस होगा या कैपेसिटेंस होगा आपके पास। और ये दिए कैसे जाते हैं, पहले दोनों रिलेशंस की बात करते हैं, उसके बाद उनको हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए रिलेशंस कौन कौन से होते हैं। मेनले-रोवे relation are given by two equations। कौन कौन से होते हैं? मेनले-रोवे रिलेशन भी बोलते हैं कई बार इसे। तो m इक्वल टू 0 to infinite समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट m pmn ओवर mf1 n f2 इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया आपके पास। दूसरा जो रिलेशन है वो है n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट n pmn ओवर m f1 प्लस n f2 इक्वल टू 0। ये आपके पास दोनों रिलेशन हैं जिनको मेनले-रोवे रिलेशन कहा जाता है। याद रखने का तरीका बता देता हूं। यहां पे जिस समीशन पे m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, वो यहां पे m आएगा, ठीक है। यहां पे n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट है, यहां पे n आ रहा है। बाकी चीजें सारी सेम है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये तो हो गए रिलेशन आपके पास। अभी कहां से आते हैं, किस तरीके से हम इनको डिराइव करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। तो अब हम इनका डेरिवेशन चेक करते हैं कि ये कहां से आते हैं, किस तरीके से हमने इसको निकाला है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इनको निकाल के देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो इनके लिए जो डायग्राम है, जो सर्किट डायग्राम है, वो हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है। इसमें आपके पास दो फ्रीक्वेंसी, ये F1 है, ये है किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये सिग्नल जो Vs है उसकी फ्रीक्वेंसी है F1। इसके साथ आपने कनेक्ट किया दूसरा सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, पंप सिग्नल बोलते हैं जिसको। इसको Vp से लिख दिया मैंने, इसको Vs से, ठीक है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी है। इनको आपने कनेक्ट कर दिया एक नॉन लीनियर रिएक्टेंस या कैपेसिटेंस से। तो यहां पे मैंने कैपेसिटर जो नॉन लीनियर है, ये लीजिए, ये कैपेसिटर है। ये एरो का निशान इसके नॉन लीनियर होने को बताता है। इसको CT, नॉन लीनियर मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है, CT से इसको डिनोट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया। अब देखिए इससे कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो हार्मोनिक्स हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इससे कनेक्ट करने के बाद, पहला ऐसे मिल सकता है, जो आपका आउटपुट होगा, यहां पे जो हार्मोनिक मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड हो सकती है, F1 प्लस F2, ये आपको मिल सकता है। ये इसका रेजिस्टेंस R है। अब ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर ये फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2 भी मिल सकती है। ऐसे ही आगे तक ये चलता जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी जो फाइनल मैं यहां पे बना रहा हूं वो आपके पास जो मिलेगा हार्मोनिक,
वो MF1 प्लस NF2 भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है। M की जगह 1 2 3 4, N की जगह भी 1 2 3 4 5 6 की तरह भी हो सकता है आपके पास। इस तरीके से आपको हार्मोनिक्स मिल सकते हैं इसमें। ये लीजिए आगे तक। अब देखना, अगर ऐड हो रहा है F1 प्लस F2, तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो इसको आप अप कन्वर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो ये बोला जाएगा अप कन्वर्टर, जो कि आगे अपन डिस्कस करेंगे। और अगर डिक्रीज हो रही है, जैसे माइनस हो रही है, तो ये बोला जाएगा डाउन कन्वर्टर, आगे अपन डिस्कस करेंगे। और वहां से पावर भी निकालेंगे कि कितनी पावर आपके पास है आएगी। ये तो हो गया इसका सर्किट डायग्राम। इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्या था। पहले आपने सिग्नल दिया, उसमें पंप सिग्नल को जब ऐड किया, F1 सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, F2 पंप फ्रीक्वेंसी है। जब आप इसको किसी पैरामेट्रिक डिवाइस बना देते हैं, मतलब नॉन लीनियर रिएक्टेंस से जोड़ देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के हार्मोनिक्स आपको इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें पावर कैसे निकालेंगे। और पावर निकालने के लिए जो इक्वेशन आएगा वो आपको कौन देगा? मेलने-रोए रिलेशन से प्रोवाइड किया जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। तो देखिए, हम ये सर्किट डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम निकालते हैं अपना रिलेशन। आगे बढ़ें तो देखिए क्या करें। अगर हम ये कह दें कि जो करंट है वो वेरियस हार्मोनिक्स का है। वेरियस हार्मोनिक्स का मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी बता दी आपको, F1 प्लस F2 हो सकती है, F1 प्लस 2F2 हो सकती है। जैसे वेरियस हार्मोनिक्स का एक तो ये हो गई, जैसे पहली फ्रीक्वेंसी, या फिर ये भी हो जाए, या फिर इस तरीके से हो जाए F1 प्लस 2F2, या F1 प्लस 3F2 हो जाए, या फिर ये हो जाए 2F1 प्लस F2, 2F1 माइनस F2। ऐसे बहुत सारे हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे। तो कहने का मतलब, अगर जो करंट है वेरियस हार्मोनिक्स का, अगर आप उसको किससे पास करें? CT से पास करें। किससे पास करें? CT, जो आपका कैपेसिटर है उससे पास करें, तो वोल्टेज ड्रॉप आपको मिलेगा। और उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण आपको चार्ज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वो लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूं एक बार। इफ current of various harmonics are allowed to pass through CT, जो आपका कैपेसिटर है, जो नॉन लीनियर रिएक्टेंस है, उससे पास होने के लिए अलाउ करें अपन, देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कंटेन ऑल पॉसिबल। ये देखिए वेरियस हार्मोनिक्स, मतलब जितने भी आपके फ्रीक्वेंसी के टर्म उसमें आ सकते हैं, वो सारे के सारे किसमें? वोल्टेज ड्रॉप में भी होंगे। ऑल पॉसिबल हार्मोनिक्स in this case चार्ज कैपिटल Q, देखिए चार्ज को किस तरीके से लिखा जाएगा? चार्ज कैपिटल Q इज ए फंक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल या ऑल वोल्टेज प्रेजेंट। जितनी भी वोल्टेज है सभी का फंक्शन होगा चार्ज कैपिटल Q प्रेजेंट, देन द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज, ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो देखिए कैसे लिखा जाएगा, इज गिवन बाय चार्ज कैपिटल Q जो है वो आपके पास सभी हार्मोनिक्स के टर्म में, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी के आपके पास टर्म है, दो फ्रीक्वेंसी लेके चले थे आप, F1 F2, और उसके हार्मोनिक्स कई हो सकते हैं। F1 प्लस F2 हो सकता है, F1 माइनस F2 हो सकता है, F1 प्लस 2F2 हो सकता है, F1 माइनस 2F2 हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हार्मोनिक्स होंगे। तो उन सभी के टर्म में आप चार्ज को किस तरीके से लिखेंगे? तो ये लिखा जाएगा आपके पास, M की वैल्यू
माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है, तो समेशन लगा दिया। एन की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कितनी भी हो सकती है, ठीक है। चार्ज आप निकाल रहे हैं, चार्ज जो है वो क्यू एम एन, टोटल क्यू है वो क्यू एम एन में जब आप समेशन की सारी वैल्यू रख देंगे तो आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा ई की पावर आयोटा एम ओमेगा 1 प्लस एन ओमेगा टी 2 इंटू टी, इस तरीके से लिखा जाएगा ये, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू समेशन एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट क्यू एम एन ई की पावर आयोटा, ओमेगा की जगह क्या रखते हैं आप 2 पाई एफ, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में 2 पाई कॉमन ले ले तो 2 पाई बाहर आ गया, ये हो गया एम एफ 1 प्लस एन एफ 2 इंटू टी। यहां पे प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं आप, या एक बार के लिए सिर्फ प्लस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। तो चार्ज को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको पता है करंट आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। तो सिमिलर वे में आप अगर करंट को लिखना चाहें तो करंट को भी लिखा जा सकता है। तो मैं देखिए करंट को लिख रहा हूं यहां पे, ये लीजिए करंट को लिख देते हैं। सिमिलरली करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन, करंट एंड वोल्टेज इक्वेशन। तो करंट तो कैसे लिखा जाएगा, क्यू की जगह आई आ जाएगा यहां पे, समेशन एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, सिमिलरली एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, क्यू एम एन की जगह यहां पे क्या आ जाएगा आई एम एन, ओके। ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई एम एफ 1 प्लस एन एफ 2 इंटू टी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी प्रकार वोल्टेज क्या हो जाएगा आपके पास, वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वी एम एन ई की पावर आयोटा 2 पाई एम एफ 1 प्लस एन एफ 2 इंटू टी, प्लस माइनस दोनों भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया आपके पास, तीनों चीजें आ गई, चार्ज आ गया, करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, ओके। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पावर। क्या निकालना है, हमें पावर निकालना है। तो एवरेज पावर जो है वो किस तरीके से आएगी देखिए सॉरी द एवरेज पावर stored in capacitor at frequency क्या क्या है आपके पास, एम एफ 1 प्लस माइनस एन एफ 2 इज गिवन बाई, तो देखिए एवरेज पावर क्या आ जाएगी आपके पास, ये ध्यान रखना आपको, पी एम एन को इस तरीके से लिखा जाएगा। आपको पता है पी क्या होता है, वी इंटू आई, लेकिन यहां पे कॉम्प्लेक्स टर्म भी है, तो इसलिए आप इसको कैसे लिखेंगे, वी एम एन इंटू आई स्टार एम एन, स्टार का मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, प्लस वी स्टार एम एन इंटू आई एम एन, इस तरीके से आप पी एम एन को लिखेंगे। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, पी एम एन इक्वल टू, यहां पे ये लिख सकते हैं वी माइनस एम माइनस एन, क्योंकि एम की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, स्टार आई एम एन प्लस वी माइनस एम माइनस एन, सॉरी वी एम एन, ये माइनस है हर जगह पे, ठीक है ना, माइनस के टर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं आई स्टार माइनस एम माइनस एन। अब देखो इन दोनों की कंपैरिजन भी करो, तो यहां पे देखो वी एम एन विदाउट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट था, ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो ये ऐसा टर्म देखो, ये रहा माइनस एम माइनस एन, इसका कॉम्प्लेक्स टर्म, तो ये वाला टर्म माइनस के रूप में यहां पे आ गया, ये दूसरा जो है ये यहां पे आ गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P माइनस एम माइनस एन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो पी एम एन है वो किसके बराबर आएगा, P माइनस एम माइनस एन के बराबर आएगा, ठीक है। ये एक चीज आ गई आपके पास। तो अगर हम एवरेज पावर की बात करें या पावर कंजर्वेशन की बात करें, तो देखिए किस तरीके से आपके पास इसको लिख सकते हैं।
तो एवरेज पावर इसकी क्या होगी, 0 होगी। सो कंजर्वेशन ऑफ पावर, सो कंजर्वेशन ऑफ पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कंजर्वेशन ऑफ पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो कंजर्वेशन देखिए कैसे लिखा जाएगा, एम की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एन की वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, पी एम एन इक्वल टू 0। मतलब जो टोटल पावर है, एवरेज जो पावर है वो किसके बराबर आ गई, 0। चाहे माइनस से प्लस जितने भी आपके पास पॉसिबल वैल्यू है एम और एन की, सभी को लेते हुए आप सभी का समेशन कर देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए इसको मैं अगर ऊपर नीचे इस तरीके से लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एम इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, पी एम एन ये था। ऊपर नीचे मैं ऐसे लिखूं एम एफ वन प्लस एन एफ टू, ये ऊपर नीचे मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कट जाएगा ये तो। ठीक है, इसको देखिए क्यों लिखा गया है, अपन जो अपने रिक्वायर्ड रिलेशन है उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, पी एम एन इंटू एम एफ वन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू, एक तो ये अलग हो गया, प्लस समेशन m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, प्लस से पहले वाला लिख चुके हैं पी एम एन इंटू एन एफ टू ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू इक्वल टू 0। ये हमने इसको अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए अब मैं इसको एम एफ वन को बाहर ले लूं, चलिए एफ वन मैंने बाहर ले लिया, ये लीजिए एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एम पी एम एन प्लस एम एफ वन प्लस एन एफ टू। सिमिलर वे में अपन ने दूसरे वाले से एफ टू बाहर ले लिया, m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, एन पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू इक्वल टू 0। अलग अलग कर लिया। इक्वेशन नंबर जो भी है 4 या 5, 4 है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले टर्म को अलग से सोल्व करेंगे, दूसरे टर्म को अलग से सोल्व करेंगे, फिर यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम इनको अलग अलग सोल्व कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का, द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट टर्म, पहला जो टर्म है उसका सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, F1 समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले टर्म को m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 और 0 टू इनफाइनाइट, इसको दो भागों में बांट रहा हूं मैं, m पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू। ठीक है, ये तो माइनस इनफाइनाइट टू 0 हो गया। अब देखो m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एम पी एम एन एम एफ वन प्लस एन एफ टू। ये हमने इसको क्या किया, इस पहले टर्म को लिखा और माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से इनफाइनाइट में दो भागों में तोड़ दिया। अब देखिए मैं इसको माइनस इनफाइनाइट टू 0 को अगर मैं m और n की जगह माइनस, अगर मैं यहां पे इस वाले टर्म में m इक्वल टू माइनस एम लिखूं, n इक्वल टू माइनस एम लिखूं, तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, m इक्वल टू माइनस एम लिखने का मतलब 0 टू क्या हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, f1 ये वाली वैल्यू तो एज इट इज, इसके अंदर ये लिमिट हो गई m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम पी माइनस एम माइनस एन माइनस एम एफ वन माइनस एन एफ टू, ये कर दिया मैंने। ठीक है, प्लस ये एज इट इज रखते जाइए 0 टू इनफाइनाइट एम पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू रख दिया आपने।
जो भी वैल्यू है, ये 4 अपने काम आएगा क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब आपको पता है इसमें से माइनस कॉमन लू मैं, तो देखिए यहां से माइनस कॉमन लिया, इसमें माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, माइनस से तो माइनस कट गया। अब आपको पता है पहले थोड़ी देर पहले हमने निकाला था पी एम एन किसके बराबर है, पी माइनस एम माइनस एन, तो ये पी एम एन लिखो चाहे पी माइनस एम माइनस एन लिखो, तो ये पी एम एन के ही बराबर है, ये मैंने यहीं पे कर दिया। आप देखो 0 to इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट, बाकी सारी वैल्यू सेम है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं F1 n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 2, भाई 0 to इनफाइनाइट सेम है तो 2 आ गया, एम पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू, ये आपके पास ये टर्म आ गया। सिमिलरली आप इस आगे वाले को सोल्व कर लेंगे, तो देखिए ये नीचे वाला काम आएगा अपने। सिमिलरली सॉल्यूशन ऑफ सेकंड टर्म, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड टर्म क्या होगा, इसी तरीके से क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2f2 प्लस 2f2 m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और n इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ये आया था आपके पास m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और वो आ जाएगा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, क्या आएगा n पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इक्वेशन 4 में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4 5 एंड 6, इसको मैंने 5 दिया था, इसको 6 दे दिया, तो देखिए क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आया 2f1 समेशन n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, क्या आया m पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू। ऐसे ही दूसरे के साथ क्या आया 2f2 m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू इक्वल टू 0, ये आगे 0 था इक्वल टू, वो अपने पास टर्म आ गया। चलिए अब देखो 2 दोनों में है, दोनों इसमें भी 2 कॉमन लेके आगे 0 में भेज देंगे तो कोई मतलब नहीं बचा, ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो टर्म है जो आपके पास आया है, इसमें देखिए F1 और F2 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अपन क्या दे रहे हैं, पंप सिग्नल और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, तो वो 0 नहीं हो सकते, हम उनको सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 0 नहीं हो सकते। तो इस इक्वेशन को पूरे को सेटिस्फाई करने के लिए ये सेपरेटली अलग से 0 होना चाहिए, ये अलग से 0 होना चाहिए, तभी इक्वल टू 0 के बराबर आपके पास आएगा। तो वही लिख रहा हूं मैं, सिंस F1 एंड F2 आर नॉट इक्वल टू 0, F1 and F2 are not equal to 0. So, to satisfy the above equation, both terms are separately equal to 0. तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां से सेपरेटली अगर 0 के इक्वल आप इसको लेके आएंगे, तो जो आपके पास F1 समेशन m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट m पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू इक्वल टू 0, ये सेपरेटली 0 के इक्वल होगा। F1 जो फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीप्लाई में आ रही है, इसको उधर भेजोगे तो इसका भी रोल खत्म हो गया, ठीक है। चलो m वाले टर्म को मैं पहले लिख देता हूं, m इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट और n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, F2 को उधर 0 के बराबर होगा, तो जैसे इसमें F1 को भेजा उसको भी भेजेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट n पी एम एन ओवर एम एफ वन प्लस एन एफ टू इक्वल टू 0।
ये जो इक्वेशन आया है, ये दोनों इक्वेशन 6 की दोनों इक्वेशन क्या है, मेनले-रोवे रिलेशन है। इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट मेनले-रोवे रिलेशन। तो ये आपके पावर कंजर्वेशन के बारे में बताते हैं, यही अपन ने शुरू में देखा था और इनको डिराइव कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इन रिलेशंस के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे और वो एप्लीकेशंस आपको अप कन्वर्टर और डाउन कन्वर्टर के बारे में बताएंगे कि इनको यूज में लेते हुए हम अप कन्वर्टर और डाउन कन्वर्टर कैसे बना सकते हैं। ये जो डायग्राम मैंने शुरू में बनाया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे का टॉपिक समझने के लिए। तो इसके एप्लीकेशंस आएंगे, अप कन्वर्टर डाउन कन्वर्टर दोनों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।